धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटते हुए अंदर की ओर चलते हैं और देखिए अपने चमकते हुए पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा अंतर्मुखी होकर के बैठती और मुख के अंदर विराजमान मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप को देखती हूँ। अपने सत्य स्वरूप से कनेक्ट होते ही हम अपने सातों गुणों का अनुभव करने लगते। जो कुछ भी बाहर ढूंढ रहे थे वो सब कुछ मेरे पास है, बस मुझे उसको अनुभव करना है। प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद, ये मुझ आत्मा के अपने खजाने हैं और यही प्रकाश मुझ आत्मा से चारों ओर रेडिएट हो रहा। इस अनुभव में टिकते धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ चलें। पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर हम आत्माओं का घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, पूछते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं। हम अपने पिता के बिल्कुल पास आकर के बैठते हैं। हम आत्माओं ने लंबी यात्रा तय की, अब हमारा मिलन फिर से अपने पिता के साथ हुआ है। तो बाबा के साथ आकर बैठते सारे दिन को रिवाइज करें। दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुना करके हल्के हो जाते हैं। और जो हमने सुबह अपने लिए होमवर्क लिया था उसको भी रिवाइज करते, चेक करते हैं हम कितना उसमें सक्सेसफुल हुए, कहाँ कहाँ कोई कमी कमजोरी रह गई। वो सारा बाबा को सुनाकर फिर बाबा से शक्ति ले लेते और बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आते हैं। ग्लोब को सामने देखें, ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं जागती ज्योत सुजाग आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है हमारे साथ सदा। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा एनर्जी हूँ जो निरंतर रेडिएट हो रही है। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आकर कर्मों की खेती करती हूँ। जो कर्म मैं करती हूँ उसी का रिटर्न मेरे पास आता। सतयुग त्रेता दो युगों तक मैं आत्मा स्मृति स्वरूप हूँ। अपने गुणों शक्तियों को यूज करती हूँ तो वही मेरे पास आते। तो मैं आत्मा सदा सुखी हूँ। लेकिन द्वापर युग से हम खुद को तेज समझने लगे। बहुत देर शरीरों में रहने के कारण हमने खुद को भी शरीर समझ लिया। इसके आधार से अपना जीवन जीना शुरू किया।
जो हमारे शरीर की प्राप्तियां हैं उसको हमने अपनी इंट्रोडक्शन मान लिया और शरीर के संस्कार मांगने के हैं, तो हम भी प्रेम सुख शांति बाहर से मांगने लगे। द्वापर में भी बहुत सुख है, तो यहाँ पर भोगी बन गए, बाहर की प्राप्तियों को भोगना शुरू कर दिया। देह विमान में किया गया हर कर्म विकर्म बना, कर्मों के हिसाब किताब बनते गए। फिर बाहर की प्राप्तियां थोड़ी कम होने लगी, कभी किसी बात की कमी, किसी संबंध की कमी, तो हमने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। भिखारी बन गए, मांगना शुरू कर दिया। मांगने पर नहीं मिला तो हमने खोना शुरू कर दिया। उसके इसमें चलते चलते हम विकारों के अधीन होते गए, हमने विकारों को यूज करना शुरू कर दिया। काम आया, क्रोध आया, लोभ मोह अहंकार आया, जो हमारा नहीं है वो हमारे सिस्टम में आ गया, जिसके कारण आत्मा दुखी शांत हुई। आज हम कहते हैं क्रोध करना नहीं था, कर लिया, दुखी होना नहीं चाहते, लेकिन उसने ऐसे दुखी कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा कैसी कमजोर बन गई, कांटे जैसी बन गई, खुद को भी दुख देते, दूसरों को भी दुख देते। तो हमारा परम पिता परमात्मा इस समय बागवान बनकर आया है, फिर से नए झाड़ की सैंपलिंग लगा रहा है। तो हम बच्चों को फिर से अडॉप्ट कर हमें ऐसी पालना देते, पढ़ाई पढ़ाते, जिससे हम फिर से कांटों से फूल बनते, मानस से देवता बनते हैं। भक्ति में जो कुछ हम गाते आए वो सारा इस समय प्रैक्टिकल में हो रहा है। प्रैक्टिकल में आत्मा कैसे कांटे से फूल बनती, अब हम पूरी तरह से समझ गए हैं। बात सारी योग बल की है। योग बाबा जितना आत्मा समझ बाबा को याद करते, हम आत्माएं पावन बनती जाती। प्योरिटी सुख शांति की जननी है और प्योरिटी का ही संसार में मान है। प्योरिटी हमारे जीवन की पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। जहाँ प्योरिटी है वहां ही रूहानी खुशबू है। बाबा कहते सन्यासी भी पवित्रता के लिए घर बार छोड़कर चले जाते, लेकिन हमें तो घर बार में रहते हुए विकारों का संन्यास करना है। तो ऐसी सहज प्राप्तियां, सहज विधियां परमात्मा पिता करा रहे। वो बाप बनकर आया है, बच्चों से कोई मेहनत नहीं कराते, सब कुछ हमारे लिए सहज है। उसके लिए बस एक चाहिए, बाप पर निश्चय। निश्चय होने से बाबा की हर बात को हम कहते जी बाबा जी हजूर। मन बुद्धि से इस संसार से न्यारे होकर उड़ चलते हैं ऊपर की ओर। विजुलाइज करें, मैं आत्मा इस देश से न्यारी होकर घर की छत से ऊपर, बादलों से पार, सूरज चांद तारागण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। रिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता। मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। हम बाबा के पास आकर बैठते हैं। हम देखते हैं बाबा कितना शांत है, कैसी उसमें निर्मलता है। अनकंडीशनल अनलिमिटेड प्यार बरसा रहा। जैसे जैसे हम बाबा को देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल में आकर बाबा कर्म करते, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी कितना निर्मल है, निर्माण है। हमें आकर कहता मैं बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट है। तो हमारे में भी उन संस्कारों की रिकॉर्डिंग होने के कारण हमारा भी वो बीज खुल गया। हमें भी स्मृति आ गई कि हमारे ये संस्कार हैं, हम ऐसे थे। 2 युगों तक हमने ऐसे रहकर पार्ट प्ले किया है, लेकिन जो ऊपर देवाभिमान की लेयर्स आ गई, उसके लिए बाबा कहते आत्मा समझ बाप को याद करो। तो देखें बाबा के पास बैठे, बाबा का प्रकाश हम आत्माओं के अंदर भरते जाता। हमारी सर्जरी हो रही है, पुरानापन क्लियर नजर आ रहा कि ये हमारे संस्कार नहीं है, कितने जन्मों से इनको हम यूज करते आए हैं।
दुख देने के, कंप्लेंट करने के, नेगेटिव सोचने के, दूसरे की कमियां कमजोरियां नोट करने के, जज करने के, इनको चेक करते जाते, डिलीट करते जाते। और फिर ये भी समझ है बहुत जन्मों के संस्कार हैं। बाबा कहते ऐसे ही नहीं मिटते, इन पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे रावण को दिखाते हैं कि उसको पहले तीर लगाते, फिर उसको जलाया जाता, जलाकर भी फिर उसको पानी में बहाया जाता। तो बाबा कहते कि लगेगा संस्कार खत्म हो गए, लेकिन जब तक बीज को नहीं जलाया वो अंश का वंश बनता जाएगा। तो हम भी बाबा के पास बैठे गहराई से अपने को चेक करते हैं, कहीं पर कोई रिंचक मात्र भी कमी कमजोरी रह नहीं जाए। मन के कोने कोने को चेक करते, हर बात हर परिस्थिति में हमारी सोच कैसी चलती है, हमारी भावनाएं कैसी रहती हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जहां हम नेगेटिव हो जाते, अपनी स्थिति से हिल जाते। चेक करते हैं और चेंज करते हैं, और बाबा से हर शक्ति का अपने में अनुभव करते हुए हम शक्तिशाली बनते जाते। सहन शक्ति, समाने की, समेटने की, सामना करने की, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग देने और लेने की शक्ति। हर शक्ति से मैं आत्मा भरपूर हूँ, और मैं इतनी शक्तिशाली हूँ, और मेरी बुद्धि की लाइन पापा के साथ ऐसी क्लियर जुटी है। हर शक्ति समय प्रमाण कार्य करती है, हर शक्ति एक्यूरेट समय पर कार्य कर हमें विजय दिला रही है। हम कांटे से फूल बन रहे हैं। बाहर से कैसी भी बातें आए, परिस्थितियां आए, कोई आत्मा कैसी भी हो, हमसे सदा सबको सुखों की, शांति की किरणें जाएंगी। हमारे हर कर्म से हम सदा सबको सुख देंगे, सबको आत्मा रूप में देखेंगे। बाबा के पास इमर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है। पापा को साथी बना करके संतुष्ट हैं, और पापा के पास ही मर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। ऐसे मीठे बाबा का कितना ना शुक्रिया करें, हमारे लिए
बागबान खिवैया बन करके आया है। नए झाड़ की सैंपलिंग लगाते बाबा हमें कैसा खुशबूदार फूल बनाते हैं। उसके लिए बाबा हमें परहेज सिखाते। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। पापा ने क्लियर बता दिया, जो पावन होंगे वही देवता बनेंगे। अगर कोई कहे हम ये नहीं कर सकते बाबा, परिस्थितियां ऐसी हैं, बात ऐसी है, तो बाबा कहते भल करो, क्योंकि बाबा ने तो बता दिया है कि जितनी हम हिम्मत रखेंगे उतना फल पाएंगे। सर्वशक्तिमान जब साथ है तो हमारी विजय निश्चित है। बाबा साथ है तो हर काम हुआ पड़ा है। बाबा कहते जिनको करना होता है वो पूछते नहीं, अगर पूछते हैं तो माना भी दिल होती है। मोह है, विकार है, तभी पूछते हैं। बाबा कहते जो परवाने होते वो फेरी पहनकर वापस नहीं आ जाते, वो तो जल मरते हैं। तो हम भी बाबा क्षमा पर कुर्बान होने वाले परवाने हैं। जो बाबा कहते हम निश्चय रखते, दृढ़ता रखते, हाँ बाबा हमें करना है। और वो वही राइट है, वही सहज है। माया के वश होकर हमने अपने आप को कितना दुखी किया, कितनी मेहनत करते आए, और फिर भी खाली के खाली रहे, नेगेटिव अकाउंट बना लिए। अब बाबा की शिक्षाओं पर चलकर हम अपनी बैटरी को चार्ज करते, राइटियस कर्मा करना सीख रहे हैं। जो राइटियस है वैसा बनते जाते हैं। और बाबा कहते निश्चय रखो, हुआ पड़ा है, कल पहले भी हुआ था, फिर से हो रहा है। बाबा कहते मैं बच्चों को, कोई बाहर से थोड़ी आएंगे, तुम ही बच्चे थे, कल पहले भी तुम ही बने थे। बाप आया है, हमें बना रहा है, हमारे लिए आया है। तो हर बात में पूरा निश्चय रखते। इस समय को वरदान है असंभव को संभव होने का। तो हम किसी बात में अटक नहीं सकते कि ये कैसे होगा। बाबा कहते जिनकी बाप से प्रीत है वो कहेंगे ऐसे होगा, कि बाबा की याद से सब कुछ सहज हुआ पड़ा है। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, बागवान खिवैया, ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, हम सभी आत्माओं का पिता बाबा के बिल्कुल पास आकर के बैठते हैं। हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। आत्मा चमकती हुई मणि है, बेदाग हीरा है। हम राम राज्य में जाने का पुरुषार्थ कर रहे, रावण राज्य पीछे रह गया। राम राज्य स्थापन करने हमारा पिता आया है। बाबा हमारे लिए आया है, सतयुग की बादशाही दे रहा है। तो हम भी बाबा के सन्मुख बैठे रहते, बाबा को साथी बना करके सारा दिन काम करते, बाबा के साथ कंबाइंड रहते, एक रस एकांतवासी एकाग्रचित होकर के बैठते हैं। और बाबा कंबाइंड है तो हमारी विजय निश्चित है। बाबा कहते कई बच्चे कहते हैं धारणा नहीं होती। बाबा कहते अरे अल्फ और बे तो सहज है। अल्फ बाप ही कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। जब भारत में शिव जयंती मनाते हैं तो कभी आकर गए हैं तभी तो मनाते हैं। तो वो समा अब है। बाबा आकर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। जो कहते इंद्र सभा में आकर बैठे, इंद्र बरसात बरसाने वाला, उसकी कोई सभा लगती? बाबा कहते कोई नहीं जानता कब लगती, कहाँ लगती, कैसे होती। हम बच्चे जानते हैं कि इंद्र है हमारा पिता, कि हमें कर्म इंद्रियों पर जीत पहनाते, और ज्ञान की बरसात हो रही है। ये सच्ची सच्ची इंद्र सभा है। बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता। बाबा कहते संसार में पढ़ाई पढ़ते हैं इस एक जन्म के लिए।
हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसका पद पोजीशन भविष्य में जाकर मिलेगा। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। और ड्रामा में पापा कहते, जो जिसका पाठ है ऐसे चलते रहता, बीज एक ही है, झाड़ कितना वैरायटी है, वैरायटी धर्मों का झाड़ है, फिर हर आत्मा का पाठ भी अलग अलग है। जड़ बीज होता आम का बीज है, तो उस झाड़ को आम ही लगेंगे। पापा कहते यहाँ बीज एक है, लेकिन आगे विस्तार कितना है, वैरायटी कैसे पाठ बजाते, कैसे वैरायटी धर्मों का झाड़ है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़, बीज एक है। मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे कोई कैसे। ये बाबा बैठ समझाते हैं। इस राज को जानने से ही हमारी सारी नाराजगियां मिट जाती, नहीं तो कंप्लेंट करते हैं ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। अब समझ आ गई तो सबको जो है जैसे हैं एक्सेप्ट करके चलते। और बाबा कहते, यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है, ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती। सन्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते, मुरली के लिए भागते हैं कि भगवान पढ़ाते हैं, तो ऐसी पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। बाबा अगर हम पर इतनी मेहनत करते तो हम भी खुद पर मेहनत करें। बाबा कहते, सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊंट भरकर हीरे जवाहर ले गए। हम बच्चे जानते हैं ये दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे, जो करेगा सो पाएगा। माया का पोजीशन बहुत है, और हम हैं ईश्वर के मरीद, बाकी सब हैं रावण के मरीद। हम शिव बाबा के हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। और बाबा हमें कहते कि ब्राह्मणों का निजी सब धर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह हम बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आ गई, हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा, अनादि स्वरूप पवित्र देवता। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। और हम अंतर्मुखी सदा सुखी आत्माएं हैं। अंतर्मुखता की गुफा में बैठ ज्ञान का मनन चिंतन करते, मैं आत्मा मालिक बनकर फिर कर्म इंद्रियों को यूज करती हूँ, तो बाहर का कोई भी प्रभाव हमारी स्थिति पर आ नहीं सकता। हम सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता हैं, अपने हर कर्म से सदा सबको सुख देते। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें विश्व की एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, सुखों की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों,
उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। सारा दिन मैं करने वाली, इस देह को चलाने वाली शक्ति हम आत्माएं हैं। और आत्मा अमर अजर विनाशी है। आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है, आत्मा पार्ट प्ले करती है। हम सभी परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ खेल खेलने आए थे, अब ये खेल पूरा हुआ। अब हम आत्माओं का पिता परम आत्मा आया है। एक वही है जो हमें पतित हुई आत्माओं को पावन बनाता, हमें हमारी पहचान देता, वापस घर ले जाता, फिर सुखों की दुनिया में भेज देता। जिसके लिए 2 युगों से भक्ति करते आए, जप तप पूजा पाठ करते आए, वो हमारी पुकार सुनकर आया है, हमारे लिए आया है। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ और बाप की भी सच्ची पहचान के साथ बाबा को भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, देहाभिमान का, व्यर्थ का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार बिरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। अपना कखपन बाबा को देकर रत्नागर सौदागर जादूगर बाबा से उसके सारे खजाने ले लेते। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।